ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा आकस्मिक दीक्षाएं दिए जाने के निर्णयों के बारे में हम सभी जानते ही हैं। ऐसा ही वाकया एक दीक्षा समारोह के दौरान हुआ था। उस समारोह में ऐसा क्या हुआ था कि जब दीक्षा हेतु तैयार थीं 3 पीछियां, लेकिन उन्हीं पीछियों में से बनानी पड़ी 5 पीछियां, जिसमें एक पीछी थी बिना डंडे वाली। सुनिए यह रोचक संस्मरण परम पूज्य आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी मुनिराज से। आपके सामने एक ऐसी घटना को ला रहा हूँ जिसको सुनकर हमको भी आश्चर्य हुआ कि कैसे जीवन बदल जाते हैं। आप भी पुरुषार्थ करना बदलने का कि एक व्यक्ति जिसने कभी रात्रि भोजन भी ना छोड़ा हो, जिसे होटल में भी परहेज ना हो, लेकिन अचानक ही वो मुनि बनने की राह चुन लेता हो, तो आश्चर्य तो होता ही है ना। धर्मात्मा हो, खूब धर्म करता हो, पहले से ही त्यागी व्रत हो, तो लगता है कि हाँ जीवन में ऐसी जगह पर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जिसने कुछ किया ही ना हो और वो अपना एकदम जीवन बदल दे तो आश्चर्य होता है। ये घटना उनकी है जिन्होंने जन्म तो उस बुंदेलखंड की धरती पर लिया, जबलपुर के पास पाटन में। पूज्य अभय सागर जी महाराज जी को आप जानते होंगे, जिनका नाम बाहुबली था, जिन्हें बाहुबली संधेलिया जी के नाम से जाना जाता था। वो अपनी माता पिता के साथ बड़े जीवन में कैसे आगे बढ़े देखना। उनके माता पिता तो धर्मात्मा थे ही, माँ भी धर्मात्मा थी, पिता भी धर्मात्मा थे। और उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद जैन बोर्डिंग से जिन्होंने आगे की पढ़ाई की और वो डिग्री भी ली और मास्टर डिग्री भी की, सब कुछ किया महाराज ने। लेकिन अचानक जीवन कैसे बदला वो देखने लायक है। उन्होंने कभी रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ा और कभी उस समय वो होटल में खाने का भी जिनका परहेज नहीं था। एक दिन उनकी माता पिता ने कहा कि उस समय गुरुदेव नैनागिरी जी में विराजमान थे और नैनागिरी में विराजमान चातुर्मास व्रत थे। तो क्या उनका चलो अपन लोग 10 लक्षण वहीं मनाते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के चरण में 10 लक्षण मनाने के लिए बहुत से लोग का शुरू से ही भाव रहता था, क्योंकि गुरुजी क्षेत्र पर ही वास करते, क्षेत्र पर ही अपने संघ के साथ रहते, तो लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ उस क्षेत्र पे ही होता था। और गुरुजी का आहार का लाभ, उनके दर्शन के लाभ, उनके प्रवचन के लाभ समाज को बड़े आनंद से मिलते थे। और नैनागिरी जी पे ऐसी कई सारी और भी घटनाएं जो आपके सामने रखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल तो उनकी घटना रखता हूँ। तो जब वो उनके माता पिता 10 लक्षण में मनाने के लिए नैनागिरी पहुँचे, तो नैनागिरी में गुरुजी के प्रवचन सुनना वगैरह करते थे। अचानक चौथे पांचवें दिन उन्होंने माँ से कहा होगा कि भाई रात्रि का समय भूख लगी होगी, तो उन्होंने कहा कि कुछ खाने के लिए दो। तो उन्होंने कहा बेटा 10 लक्षण चल रहे हैं, कुछ तो धर्म सीखो, कुछ तो रात में खाने के लिए त्याग करो। रात में हम नहीं खाते 10 लक्षण में, और कुछ धर्म करना सीखो जरा। तो उन्होंने कहा देखो, हम जिस दिन धर्म करेंगे उस दिन तुम ऐसा तो नहीं, आंखों में आंसू तो नहीं आएंगे, तुम्हें रो तो नहीं दोगी। तो उन्होंने कहा तुम्हारे धर्म करने से हमें क्या दिक्कत, जैसे आप कह देते ना, हमें क्या, अच्छा है करो। और जबकि उस समय ना उनका होटल का त्याग ना रात्रि भोजन का त्याग। ठीक है, जब माँ ने कहा है कि ठीक है तो करेंगे, तो ठीक है फिर। और उनके मन में भी ठान ली उन्होंने, और सीधे त्याग धर्म के दिन गुरुजी के पास पहुंचे। और त्याग धर्म के दिन कहते हैं कि मुझे व्रत चाहिए और आपके संग में मुझे प्रवेश चाहिए, मुझे व्रत ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए और मुझे संग में प्रवेश चाहिए। गुरुजी ने कहा देखो ऐसे प्रवेश नहीं होता, पहले तो कैसलोच करना,
संघ में प्रवेश के लिए। उस समय अनिवार्य जैसा ही था, कोई संघ में प्रवेश करता था तो उसे केसलोच करने के लिए ऐसा पुरुषार्थ करते थे ताकि जल्दी से उसका भी आगे मार्ग प्रशस्त हो। और सबसे पहले माता पिता की आज्ञा लाओ। ऐसी एक लाइन कभी कभी निकल जाती है मुख से कि वह जीवन को आगे बढ़ा जाती है। उन्होंने एक बात कहा कि देखो, आचार्य भगवान से कहा, देखिए केसलोच तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन माता पिता की आज्ञा मिलना बड़ा कठिन है, माता पिता की आज्ञा लाना बड़ा कठिन है। तो इनका फिर कैसे होगा आगे, हम कैसे आपको बिना माता पिता के। अगली लाइन जो गुरुजी के सामने उन्होंने अपनी रखी, बस वहाँ उन्हें संघ में मिल गया प्रवेश। उनका, आचार्य भगवान आप भी कब अपने माता पिता को लाए थे, कब अपने माता पिता से पूछ के आए थे? आपने भी तो कहा जब व्रत लिया था, संघ में ड्रेस चेंज हुई तो कहा अपने माता पिता से पूछा। बस ये लाइन गुरुजी के अंदर घर कर गई। और इसी लाइन से गुरुजी ने उन्हें तुरंत कहा कि ठीक है, तो फिर इनकी ड्रेस चेंज कर दो, इनको कह दो केसलोच कर ले। सुन रहे हो आप लोग? एक लाइन, एक चीज किसी के जीवन को बदल डालती है। और ये बात सच है कि जब आचार्य भगवान गए, क्योंकि आज हम ऐसे एक लाइन पढ़ रहे थे शास्त्र में, अपच्यु बंधु वर्गो, प्रवचन सार की एक चूलिका में आता है कि बंधु वर्गों से पूछ कर संयम ग्रहण करना चाहिए, मतलब मुनि बनने के लिए। तो उन्होंने उसी लाइन में दूसरी लाइन डाल दी कि जरूरी नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि वो कौन देता है आज्ञा? कौन ऐसा माता पिता जो कह देगा कि हाँ चले जाओ? क्यों? आपके माता पिता कह देते? नहीं कहते ना। बल्कि होता ये है कि उसे विपरीत खींचा और जाता है। लेकिन उनके लिए उन्होंने बिना माता पिता को बताए उस दिन केसलोच किए। जब ड्रेस चेंज हो गई तब माँ कहती है कि ये क्या किया? तो तुमने तो कहा था कि कोई दिक्कत नहीं हमें। जब माँ कह रही कि अरे ये क्या हुआ, हमसे तो पूछा भी नहीं गुरुजी ने, तो कोई पूछने की जरूरत। गुरुजी को शायद बुंदेलखंड की धरती पे जरा ज़्यादा ये अति विश्वास है कि वहाँ पूछने की जरूरत शायद उन्हें नहीं है। वहाँ का हर व्यक्ति अपने आप में समर्पण को लेके ही उनके प्रति समर्पित था। तब लगता है कि कैसा। और ये नैनागिरी जी क्षेत्र शायद गुरुजी को काफ़ी फला। जिस नैनागिरी जी में गुरुजी ने 4 या 5 साधक के साथ साधनाएं की। सन 87 जब गुरुजी ने 77-78 के दौरान जब नैनागिरी जी पहुँचे तो ये 4-5 साधक थे। और 85-87 तक आधे तक 46 साधक उनके साथ मुनि और आरिकाओं के रूप में हो चुके थे। एकदम से संघ डेवलप हुआ। और कुछ दीक्षाएं तो ऐसी हुई जो आश्चर्य पैदा करती है। पूज्य क्षमा सागर जी, पूज्य सुधा सागर जी महाराज की दीक्षा तो वहाँ पे बहुत जबरदस्त आश्चर्य करने वाली हुई। कहते हैं कि आचार्य भगवान ने जब वहाँ पर दीक्षा देने का मन बनाया 87-88 में, 78-90 के 69 के आसपास, तो गुरुजी ने वहाँ पे जब दीक्षा देने का मन बनाया 78 के दौरान, 77-78 के दौरान, तब जब पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी का अचानक वहाँ पर जाना हुआ। वो कैसे जाना हुआ? उनका नाम जय कुमार था। तो जय कुमार कुछ पहले व्रत लिए होंगे आचार्य जी से 1 आधे साल के। उनको भी मन में था कि मैं भी आगे बढ़ूं। और अपने मित्रों के साथ उस समय वो शिखर जी यात्रा के लिए जाने का मन बना रहे थे। और जब शिखर जी यात्रा के लिए जाने का मन बना रहे थे तो उन्होंने कहा चलो गुरुजी नैनागिरी जी पास में ही है सागर के, तो एक काम करते हैं, पहले गुरुजी का आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर शिखर जी यात्रा चलते। तो अपने मित्रों के साथ पहले शिखर जी की यात्रा से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने वो लोग पहुँचे। और यात्रा के लिए जब शिखर जी की यात्रा के लिए यहाँ पहुँचे तो गुरुजी के पास जाके, क्योंकि नैनागिरी जी के बाहर पार्श्वनाथ जिनालय के बाहर ही गुरुजी का पाटा वहाँ लगता है, आपने देखा है वहाँ पे। नैनागिरी को रेशनगिरी भी बोलते हैं,
कहते हैं कि वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का समोसरण भी आया है, और उस समय उन मंदिरों के अंदर ही संघ अपना व्यवस्थित होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ धर्मशाला और इस तरीके के क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोग्रेस नहीं थी जो आज अपन देखते हैं। तो ऐसे ही बाहर गुरुजी बैठे हुए थे और अचानक महाराज ने वहाँ जाके, मतलब छुल्लक मतलब ब्रह्मचारी लोग, मतलब इन लोगों ने जाके, जय कुमार जी वगैरह ने गुरुजी के सामने एक बात रखी कि आशीर्वाद दें, हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो आचार्य श्री तो है ही, आचार्य श्री अच्छा तीर्थ यात्रा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आचार्य श्री आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग शिखर जी तीर्थ क्षेत्र के लिए यात्रा के लिए जा रहे। ओहो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे। तो उनके क्या बात है, आचार्य श्री आशीर्वाद नहीं दे रहे ये और कह रहे अच्छा तीर्थ यात्रा। जब 2-3 बार गुरु जी ने कहा कि तीर्थ यात्रा, तो महाराज ने कहा कि आचार्य जी हम आशीर्वाद नहीं दे रहे और आप बार बार ये कह रहे हैं तीर्थ यात्रा। अच्छा तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे आप हमें, क्योंकि आशीर्वाद दें तो हम जाएं। और गुरु जी बस यही, अच्छा तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, और ये नहीं कह रहा आशीर्वाद है कुछ, ना हाथ से ना मुख से। तो उन्होंने जब प्रति प्रश्न किया कि आचार्य से क्या बात है, तो आचार्य से मुख से कहते हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो और तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो। तब उन्होंने कहा समझ ही नहीं पाए हम, तो उन्हें लगा कि क्या बोल दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी ने से उन्होंने कहा कि गुरुजी मतलब समझ में नहीं आया। उनका देखो कल दीक्षा होने वाली है छुल्लक, चाहो तो अपना मन बना लो तो तुम्हें भी तीर्थ बना ही देता हूँ। बस उन्होंने आंखें बंद की और अपना मस्तक गुरुजी के श्री चरणों में रख दिया और छुल्लक दीक्षा की तैयारी उनकी हो गई। पहले 3 छुल्लक दीक्षा की हुई थी, और उस समय जो महाराज जी लोग वहाँ पे थे, पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी और भी, उन्होंने 3 पीछियाँ बना ली थी, और पीछी बनाने में 1-2 घंटे लगती। अब पीछी तो बना ली गई, 3 दीक्षा की तैयारी हो गई। आचार्य ने बुलाया कि देखो ये 4थी भी दीक्षा की तैयारी हो रही है। तो उनका आचार्य से पंख तो है ही नहीं, पीछी कैसे बनेगी, क्योंकि उस समय छुल्लकों को पीछी मिलती थी। तो आचार्य का पीछी खोल लो और इनकी 4 बना लो। चंदेवे कम मतलब 12-12 के होते हैं कि पीछी में चंदेवे, तो ऐसा कर लो 8-8 के कला लो, बन जाएंगे। 9 के बना लो, 9 चौक 36 हो जाएंगे, 12 36 होते हैं, तो 9 की बन जाएगी। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। पीछी खोल ली गई और 4 पीछियाँ तैयार कर दी गई। अचानक वीरेंद्र भी आ गए। वीरेंद्र मतलब क्षमा सागर जी का नाम वीरेंद्र था। ऐसा कहते हैं जय और वीरू की जोड़ी प्रसिद्ध थी, क्योंकि इनको जय कहते थे, किनको, सुधा सागर जी को, और वीरेंद्र कहते थे क्षमा सागर जी को, और दोनों ही वहीं के थे, एक सागर के एक, और दोनों पढ़ते थे तो दोस्ती भी पक्की थी। और तो उन्होंने भी वही कि इनकी दीक्षा हो रही तो मेरी भी होना चाहिए। और क्षमा सागर जी के पिताजी का बड़ा विरोध रहता था, क्योंकि उनका उनसे बड़ा अटैचमेंट था, बहुत मोह कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोह था माता पिता। लेकिन क्षमा सागर जी बड़े दृढ़ रहे वीरेंद्र जी। तो ब्रह्मचारी वीरेंद्र जी ने जब देखा कि भाई दीक्षा हो रही, तो अड़ गए कि नहीं आचार्य से मुझे भी दीक्षा लेना है। तो ऐसे कि देख लो स्वास्थ्य नहीं हो जाएगा, और उस समय हाई एजुकेटेड एमटेक किया हुआ था उन्होंने, तो उनका वैसे भी बहुत अच्छा था। तो उनका ठीक है, तो बुलाया गया कि भाई पीछी, भाई 3 की 4 हो गई, अब क्या करना। तो आचार्य जी पंख नहीं है तो 4 फिर से खोलो। 3 खुली, 4 बांधने में फिर 2 घंटे लगे, फिर कहा फिर से खोलो, 4 की 5 करो। तो उन्होंने कहा ठीक है आचार्य जी खोल तो लेंगे, लेकिन डंडी नहीं है। भाई अब डंडी तो चाहिए ना, भाई 4 डंडी थी तो 4 की 4 बन गई। तो आचार्य जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बिना डंडी की बनाओ। तो पहली ऐसी दीक्षा थी जिसमें क्षमा सागर जी को बिना डंडी की पीछे मिली थी, और ये 5 दीक्षाएं तय हुई। ऐसी 5 दीक्षाएं उस समय हुई, और ऐसे तीर्थ के, चैतन तीर्थ के रचयिता आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने नैनागिरी में उस समय 5 दीक्षाएं देकर संघ की वृद्धि हुई। ऐसे दादा गुरु का जो गुरुकुल था वो वृद्धिगत होता गया। इसी नैनागिरी में फिर कुछ दिनों के बाद
11 आरिकाएं दीक्षा पहली बार 14 साल के बाद संघ में पहली बार 11 आरिकाएं दीक्षाएं 87, 85, 87 में हो रही थी, 86, 87 के दौरान। और वो बहुत कठिनाई से और बड़ी दुर्लभ दीक्षाएं थी वो 11, क्योंकि बहनें काफ़ी पीछे लगी थी गुरु जी की और उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की थी। लेकिन गुरु जी ने कहा था, देखो एक ही शर्त है मेरी कि मैं संघ में नहीं रखूँगा। क्या? आरिका दीक्षा मिलेगी लेकिन संघ में रहने को नहीं मिल सकता, आना जाना अलग बात है। सुन रहे कि नहीं? गुरुजी ने शुरू से ही ये निर्णय, बड़ा कठोर निर्णय और बड़ा सही और उचित निर्णय गुरुजी का, आगम के अनुकूल निर्णय गुरुजी का था उस समय, क्योंकि उस समय प्रचलन था चतुर्विध संघ का। और आज भी ये कई जगहों पर आरिकाएं, छुल्लक छुल्लिकाएं, मुनि संघ, इनको चतुर्वेद संघ मान के एक साथ रखा जाता है। और गुरुजी इसके फेवर में शुरू से नहीं थे। उनका मानना था नहीं, इसका नाम चतुर्वेद संघ का नाम संगे संगे नहीं है। जब उनसे पूछा, गुरुजी ने, किसी ने पूछा कि भाई संघ में रहना है तो संघ में रखने का वर्णन आया है, तो आचार्य जी कहे संघ में वर्णन तो आया है, तो इसका मतलब संघ में रखने का वर्णन नहीं आया है, संघ का वर्णन तो आया है। साथ साथ रहने का नाम संघ नहीं है। आज्ञा में रहने का नाम संघ है, कि साथ में रहने का नाम नहीं, आज्ञा में रहना। संघ आज्ञा में रहे उसका नाम संघ है, साथ में रहने का नाम संघ है क्या? ऐसा कह के 11-14 साल गुरुजी ने लगातार बहनों को ऐसा तैयार किया, आश्रम में रख के, पैदल विहार करा के, केसलोज इत्यादि करा के, फिर वो 11 आरिकाएं दीक्षा और 12 ब्रह्मचारी दीक्षा, ऐसी 86 के दौरान एक साथ 23 दीक्षाएं भगवान पार्श्वनाथ के 23वें पार्श्वनाथ भगवान के अवसर पर 23 दीक्षाएं वहाँ पे हुई। इस प्रकार से संघ 46 का हुआ। धीरे धीरे संघ बढ़ता जा रहा। छोटे छोटे संघ से लोगों ने बड़ा संघ देखा एकदम। तो गुरुजी की ग्रोथ इसी बुंदेलखंड में बड़े बाबा की शरण से हुई। कुंडलपुर के बड़े बाबा से गुरुजी जब 76 के दौरान वहाँ पहुँचे और कहते हैं कि गुरुजी को बड़े बाबा, कुंडलपुर बड़े बाबा का इतना आकर्षण रहा और गुरु बड़े बाबा का इतना आशीर्वाद फैला कि बड़े बाबा ने अपने छोटे बाबा का संग बड़ा करते गए, बड़ा होता गया और इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा विराट हो गया वो, कि आज पूरे भारत में सबसे बड़ा संघ है तो वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का संघ के नाम से जाना जाता है। 130 से ज़्यादा मुनि दीक्षाएँ, 172 से ज़्यादा आरिका दीक्षाएँ, छुल्लक छुल्लिकाएँ, ऐसी कई आरिका। उससे पहले भी आचार्य जी ने समाधियाँ करवाई। बहुत सी हजारों ब्रह्मचारिणियाँ, हजारों ब्रह्मचारी लोग, त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी, ऐसे गुरुदेव के द्वारा ऐसी चेतन तीर्थों की रचनाएं देखने को आपको मिलेगी। तो जब ऐसा हम देखेंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि नहीं, हम उनसे कैसे बढ़ाया, उन्होंने किस प्रकार से इस जिन शासन को पल्लवित किया, पोसा, पुष्ट किया, पल्लवित किया, बड़ा किया। जिस आगम की छाँव में बैठकर, जिस वट वृक्ष की छाँव में बैठकर आप सब आज अपनी आत्मा को जो देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, हम धर्म को समझ पा रहे हैं, जिन शासन को समझ पा रहे हैं, यह वृक्ष उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। मैं कह सकता हूँ उनकी साधना के खाद और बीज से ये सींचा गया फल है, पेड़ है, जिसके आज हम सब जो देख रहे हैं, जिन शासन का ये वृक्ष, महान वृक्ष। तो ये मान के चलना, उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा हम पर जिस प्रकार से हुई है, हम सब पर जिन प्रकार से उन्होंने अपना वरदहस्त रखा, जो नवयुगों को मार्गदर्शन दिए, जिन्होंने नवयुगों को बढ़ाया आगे। क्योंकि गुरुजी से पहले जब हम थोड़ा इतिहास खोजेंगे तो पाएंगे कि उनसे पहले बुजुर्ग ही लोग दीक्षा लेते थे।
60, 70, 80 साल के लोग जब मरणासन की ओर जा रहे हो तभी वो शायद दीक्षा की ओर आते थे। लेकिन 20-22 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा लेने का ऐसा महान पुरुषार्थ सत्संग में रखा और इस पूरी दुनिया को बताया कि नहीं, पंचेंद्रियों के विषयों से ऊपर उठकर भी पंच परवेष्टि बनने का अगर कोई निर्णय ले ले तो उनके लिए उम्र कभी भी बाधक नहीं होती। छोटी उम्र में भी बड़ा काम किया जा सकता है। छोटी उम्र में महान आदर्श प्रस्तुत किया ये आचार्य भगवान ही थे। वही थे जिन्होंने इस प्रकार से इस परंपरा को आगे लेके आज चले। दिनांक 1 अप्रैल को सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग का हुआ भव्य मंगल प्रवेश। इस अवसर पर कुंडलपुर में पूर्व से ही विराजमान परम पूज्य मुनिराजों द्वारा पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल आगमनी की गई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंगल प्रवेश के बाद परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, लीजिए सुनिए। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री समय योग नियम सुधा समता सागर जी महाराज की और मंच में विराजमान सभी मुनि वृंदों की जय हो। एक लंबे अंतराल के बाद पूरे संघ को में बैठकर एक अलग प्रकार की अनुभूति हो रही है। पहले जब कभी भी गुरु चरणों में आना होता था तो ऐसे संघ समुदाय का दर्शन करके मन उल्लसित होता था। आज सब कुछ है पर गुरुदेव के अभाव से सभी का मन आकुलित होता है, पर मेरा मन रंच मात्र भी आकुलित नहीं है। मुझे लगता है कि गुरुदेव का अभाव और उस अभाव का एहसास हमें आकुल करने का कारण नहीं बनना चाहिए, अपितु जिम्मेदारी का एहसास करने का कारण बनना चाहिए। जब तक गुरुदेव थे हम सब निश्चिंत थे, उनकी छत्र छाया हम लोगों के ऊपर थी और उनके इशारे से सारा काम हो जाता था। अब वो नहीं है। यह कह कहकर हम अपने आंखों से आंसू बहा लेंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में हम उनके चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित नहीं कर पाएंगे। अब उनके अभाव का यथार्थ एहसास है तो जिम्मेदारी का एहसास। घर में जब पिता होते हैं तब तक बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन लोक में एक कहावत है कि बेटे की काबिलियत का पता बाप के जाने के बाद चलता है। अब हम सब की ये जिम्मेदारी है कि आचार्य महाराज नहीं है पर उनके आदर्श आज भी इस धरा पर है, उनके सिद्धांत आज भी इस धरा पर है, उनकी विरासत भी आज भी इस धरा पर है, उनकी ये पावन परंपरा इस धरा पर है। उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। और जहां तक गुरुदेव के अभाव की बात करते हैं, मुझे अभाव लगता ही नहीं। यहां बैठे हर मुनिराज के चेहरे में मुझे गुरुदेव की छवि नजर आती है, क्योंकि उनकी गढ़ी मूरत है। हमें उनकी उस तस्वीर का, उस छवि का, उस अमूर्त स्वरूप का एहसास करने की जरूरत है। और मैं पूरे श्रमण संघ को और आप सबको भी ये कहता हूं, वर्तमान का समय बड़ा गंभीर समय है। कहने को ये एक विपत्ति है, पर मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ा अवसर है। और जो विपत्ति को अवसर में परिवर्तित कर लेते हैं वो बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। और संघ में गुरुदेव ने हम सबको जितना दिया है वो बहुत है, पर्याप्त से भी अधिक है।
यदि हमने उन सबको रचना में कर दिया, अपनी क्षमता और प्रतिभा को सही दिशा में लगा दिया, तो मैं कहता हूं गुरुदेव की अनुपस्थिति में भी हम सब वह काम कर सकते हैं जिसकी गुरुदेव ने अपनी इच्छाएं रखी थी, उसकी पूरी हो जाए। उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। एकजुट बनाना ये सबकी जिम्मेदारी है। हूं बहुत लंबी यात्रा करके कुंडलपुर आने की बात, जा रहा था गुरुदेव के दर्शन के लिए, पर मेरा दुर्भाग्य था रास्ते में ही गाड़ी अटक गई और पहुंचते पहुंचते जब लगा कि अब तो गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलने वाला, तो फिर मैं इधर लौट रहा था। जब चर्चा आई तो मैंने ही कहा था कि ऐसी जगह सबको एकत्रित होना चाहिए जहां पूरा संघ आ सके और आने के बाद चातुर्मासों के लिए अपने अपने ठिकाने जा सके। हमने अभय सागर जी से, संभव सागर जी से चर्चा की, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी से, सबसे चर्चा करने के बाद ये स्वरूप बना। हम लोग यहाँ आए हैं, आने में विलम्ब हुआ है और महाराज लोग भी सब दूर दूर से आ रहे हैं, विलम्ब हो रहा है। 4 तारीख को शायद सुधा सागर जी महाराज यहाँ पधारेंगे और सब पधारेंगे। हम लोग एक ऐसा स्वरूप सुनिश्चित करेंगे जिसे देखकर हाँ, जो अभी अधिकृत पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है, जल्दी ही सभी महाराज आए और हम लोग आने वाले 16 तारीख के महा महोत्सव में एक ऐसी इबारत रखें जिसे युग युगांतरों तक याद रखे। आचार्य विद्यासागर कोई साधारण आचार्य नहीं है, ये एक ऐसी महाविभूति है जो कई शताब्दियों के बाद हुई और आने वाली कई शताब्दियों में नहीं होने वाली। हमें उस विभूति की स्मृति को स्थायी बनाए रखने की जरूरत है और वो हम बनाने में सफल हुए तभी हमारे जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि होगी। आज यहाँ आना हुआ है, बाकी चर्चाएं आने वाले दिनों में होते रहेंगे और आज पहला दिन है और समय पर यहाँ पर हम लोग हैं, मिल बैठ के विचार करेंगे। बहुत कुछ मिलता है, ये पहला होगा जब गुरुदेव के अभाव में इतना विचार होगा, बनकर धारा को उपकृत करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है और हमें उसी विश्वास के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है। इस दिशा और दृष्टि से हम सबको बढ़ने की जरूरत है। यदि ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। आज महाराजों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। प्रणम सागर जी कल मिले थे कुम्हारी में और जब कटनी में थे तो ऐसी बातचीत हुई, हमारा आपका माने महाराज का रास्ता एक ही था। आना हमें 31 तारीख को था, रविवार था और 31 तारीख मेरे लिए विशेष दिन था क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने 31 तारीख को ही मुझे निर्गंथ रूप दिया था। अच्छी बात, तो हम सोच रहे थे आपके साथ मनाए पर रास्ता में मनाने का मौका मिल गया और आज योग आज का था, बहुत अच्छा लगा। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हर साधु के हृदय में एक ही बात हो, वो आचार्य विद्यासागर और उनका संघ। बस संघ को देखे और संघ को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अपने हृदय में जिस प्रेम और वात्सल्य की धारा की जरूरत है उस धारा को लेकर के चलेंगे तो हम एक नए इतिहास की रचना करने में समर्थ हो सकेंगे। और हमारे संघ में सभी मुनि योग्य हैं, तत्वज्ञ हैं, प्रतिभावान है, अनुभवी हैं, समर्थ हैं, बहुत कुछ संभावनाएं सबके भीतर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत कुछ अच्छा शीघ्र होगा।